Hello students, a very good morning to all of you. I hope all of you are safe at your home and doing your studies regularly. So students की जितनी भी वीडियो सेंड करी जा रही है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है. सो अभी आपको वीडियो से ही चैप्टर्स को समझना होगा. आगे फर्दर जब स्कूल ओपन होंगे तो दोबारा से चैप्टर एक्सप्लेन करे जाएंगे, लेकिन उस तब तक के लिए जो भी रिवीजन वर्क हो गया, जो भी स्टडीज होगी, उसको गोइंग ऑन रखने के लिए आपको वीडियोस है उनको अच्छे से देखना है ताकि आपको चैप्टर्स क्लियर हो. ओके, सो वॉच द वीडियोस केयरफुली कि क्या पढ़ाया जा रहा है, कौन सा टॉपिक, उसको फिर आप अपनी बुक में देखिए कि कहाँ पर ये टॉपिक है, क्या उसमें बताया गया है. क्योंकि चैप्टर समझ आने के बाद में आप खुद से भी लिख सकते हैं. मैंने पहले ही बताया था कि एसएस में अगर आप चैप्टर्स अच्छे से रीड कर लेते हैं तो उसके बाद में क्वेश्चंस कैसे भी आए, अगर कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो गया है, आपने समझ लिया है कि पर्टिकुलर टॉपिक में क्या बताया गया, आपने अच्छे से अगर समझ लिया तो आपको दिक्कत नहीं होगी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास. सो बेटा वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन चैप्टर है वो हम रीड कर रहे थे एंड उसमें हमने हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने लोकसभा राज्यसभा के बारे में पढ़ा था एंड ये भी पढ़ा था कि लोकसभा क्यों ज्यादा पावरफुल है राज्यसभा से. ओके, जो लेजिस्लेचर सेक्शन है वो खत्म हो चुका है क्योंकि वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन में हमने लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये तीन पार्ट है इंस्टीट्यूशन के मेन. तो लेजिस्लेचर हम कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब जहां पर रूल बनाए जाते हैं, जिस तरीके से मेजर पॉलिसीज बनाई जाती है, न्यू लॉज बनाए जाते हैं, सो वो पार्लियामेंट में होता है. पार्लियामेंट के पार्ट कौन कौन है? लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट. सो हम एक लेजिस्लेचर पार्ट है वो कंप्लीट कर चुके हैं एंड टुडे वी विल गोइंग टू स्टार्ट द एग्जीक्यूटिव पार्ट. ओके, सो एग्जीक्यूटिव पार्ट में मीन्स अब रूल्स बन गए हैं, उनका इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा, उनको लागू कौन करवाएगा, किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी ना. सो एग्जीक्यूट कराना, जो लॉज बने हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन करवाने का काम जो करते हैं उन्हें ही हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं. एंड एग्जीक्यूटिव है वो टू टाइप्स के होते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव आर दे एग्जीक्यूट द डिसीजन, जो डिसीजन लिए गए हैं, जो लॉज बनाए गए हैं उनको एग्जीक्यूट, उनका पालन करवाना. दे आर इन चार्ज ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज है उनको कैसे इम्प्लीमेंटेशन करा जाएगा, इनके पास में सारा चार्ज होता है. ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव आपको समझ में आ गया कि जो लॉस को इम्प्लीमेंट करवाएंगे वो है एग्जीक्यूटिव. सो एग्जीक्यूटिव भी टू टाइप्स के होते हैं, पॉलिटिकल एंड परमानेंट. तो एक बार डिफरेंस देखते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं. ओके बेटा, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? इलेक्टेड बाय द पीपल. पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स को हम लोग इलेक्ट करते हैं, मीन्स जितने भी मिनिस्टर हैं जो इलेक्शन की प्रोसेस से चुने गए हैं, दे आर द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव. ओके, दे आर चेंज विद द चेंज ऑफ द गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट जब भी चेंज होगी तो ये चेंज हो जाएंगे. गवर्नमेंट क्या होती है? मेनली लोकसभा के इलेक्शन होते हैं तो एक गवर्नमेंट बन रही है, हमारे प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन रहा है, कैबिनेट बन रहा है, वो उसे हम सरकार कहते हैं. सो सरकार के चेंज होने के बाद मतलब आफ्टर 5 ईयर से ये चेंज हो जाएंगे, जितने भी हमारे मिनिस्टर्स हैं वो चेंज हो जाते हैं. पॉलिटिकल पार्टी जीतती है इलेक्शन में, उसके बनते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव. सो अब जब फ्रेश इलेक्शन होंगे तो जो पुराने पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव वो हट जाएंगे. सपोज करिए बीजेपी के, अगर बीजेपी को ज्यादा वोट मिले तो बीजेपी के बने हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, जितने भी मिनिस्टर हैं सरकार इन्हीं की बनी है, तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बीजेपी पार्टी को बिलोंग करते हैं. अगर नेक्स्ट इलेक्शन में कांग्रेस सपोज जीत जाती है तो वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव वो कांग्रेस पार्टी के बनेंगे. तो जब भी सरकार चेंज होगी तभी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव वो चेंज हो जाएंगे. ओके, जैसे कि हमारे पॉलिटिकल लीडर्स, मैंने आपको अभी बताया, जितने भी मिनिस्टर्स हैं, कोई भी डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, रेलवे डिपार्टमेंट, रोडवेज डिपार्टमेंट, ये सारे जो मिनिस्टर्स हैं, तो ये सारे जो मिनिस्टर्स हैं इनके डिफरेंट टास्क होते हैं. डिफरेंट टास्क दे परफॉर्म द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉज. पॉलिटिकल लीडर्स हैं ये. दोबारा देखिए, दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल. जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं उनको हम लोग इलेक्ट करते हैं, यानी कि जब सरकार बनाई जाती है, जब हम वोट देते हैं तो जिन मिनिस्टर्स को हम लोग इलेक्ट करते हैं वोट दे करके, दे आर द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स. अब जब भी गवर्नमेंट चेंज होगी, जब भी इलेक्शन होंगे, गवर्नमेंट चेंज होगी तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाएंगे. ओके, एंड जितने भी मिनिस्टर्स हैं दे आर द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव. इवन अवर प्राइम मिनिस्टर इज एन एग्जीक्यूटिव. ओके, सो परमानेंट एग्जीक्यूटिव, ये परमानेंट क्यों बोला गया है? इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रेंस एग्जाम, वर्क अंडर द गवर्नमेंट. सरकारी अफसर जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है, सो गवर्नमेंट ऑफिसर्स जिन्हें हम कहते हैं, जैसे आईएएस ऑफिसर है, आईपीएस ऑफिसर्स है,
ओके, सो एंट्रेंस एग्जाम होता है और मेरिट के बेसिस पर इनके इंटरव्यू के डिफरेंट लेवल होते हैं। तो एक हाई लेवल का इनका एग्जाम होता है जिसके बाद में ये गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हैं। सो परमानेंट एग्जीक्यूटिव पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के अंडर में वर्क कर रहे हैं। ओके, एंड इनका इलेक्शन कैसे हो रहा है? एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ये अपनी पोजीशन पर आ रहे हैं। दे रिमेन इन द ऑफिस इवन व्हेन द रूलिंग पार्टी चेंजेस। जब भी कोई इलेक्शन हो रहा है या गवर्नमेंट चेंज हो रही है तो इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इनका तो एक गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहे हैं, एक तरह से इनको सरकारी नौकरी मिली हुई है और इनका जब रिटायरमेंट का टाइम आएगा तभी रिटायर होंगे। ओके, सो गवर्नमेंट के चेंज होने से इनको हटाया नहीं जा सकता है। ओके, सिविल सर्वेंट जैसे भी जितने भी सिविल सर्विसेज हैं उसके बाद में आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, इनके अंडर में वर्क करने वाले जितने भी ऑफिसर्स हैं, दे आर द परमानेंट एग्जीक्यूटिव। ये परमानेंट है और जब तक इनका रिटायरमेंट का टाइम खत्म नहीं होता है तब तक ये काम करते रहेंगे, चाहे गवर्नमेंट कोई भी हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हो। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू थोड़ी आए हैं, इलेक्शन के थ्रू नहीं आए हैं, बल्कि एंट्रेंस एग्जाम दे करके उसके बाद में गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहे हैं। ओके, जबकि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इलेक्शन के थ्रू आए हैं, लोगों ने वोट करा है, उसके बाद में ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बने हैं और जब भी नए इलेक्शन होंगे, जब भी गवर्नमेंट चेंज होगी तो ये चेंज हो जाएंगे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। ओके, सो परमानेंट एग्जीक्यूटिव वर्क कर रहे हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के अंडर में। पास किसके पास में ज्यादा पावर है? वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के पास में ज्यादा है, जबकि जो नॉलेज है वो किसके पास में ज्यादा है? परमानेंट एग्जीक्यूटिव। कैसे नॉलेज ज्यादा है? अपने फील्ड के स्पेशलाइज्ड है, इनके पास में काफी नॉलेज है, ये पढ़ लिख करके बहुत अच्छी सी एजुकेशन, एक क्वालिफिकेशन लेकर के, ट्रेनिंग लेकर के यहाँ तक पहुंचे हैं। जबकि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के लिए ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि एजुकेशन लेवल इतना होना चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों ने इनको चुना है इसलिए पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। ओके, सो अभी हमने डिफरेंस पढ़ा था पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव में। सो परमानेंट एंड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का जब हमने डिफरेंस पढ़ा तो हमने देखा कि जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के अंडर में काम करते हैं। ओके, अगर उनके अंडर में वो काम कर रहे हैं तो जैसा पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहेंगे वैसा परमानेंट एग्जीक्यूटिव को मानना पड़ेगा। ओके, सो व्हाई डज द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैज मोर पावर देन नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव? तो ऐसा क्यों है कि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है उसके पास में ज्यादा पावर है किससे? नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। अब नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मींस परमानेंट एग्जीक्यूटिव की बात हो रही है, उनसे ज्यादा पावर क्यों है? जबकि नॉलेज तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव को ज्यादा है अपने फील्ड की, है ना। सो इसके लिए कुछ आर्ग्यूमेंट्स है। सिविल सर्वेंट यूजुअली मोर एजुकेटेड। एक एंट्रेंस, एक हाई लेवल का एंट्रेंस, बहुत सारे इंटरव्यूज है, उनको क्रॉस करके उसके बाद में परमानेंट एग्जीक्यूटिव बने, इसका मतलब ज्यादा एजुकेटेड है, वो बहुत ज्यादा एजुकेटेड है। एंड ओके, दे हैव मोर एक्सपर्ट नॉलेज। उनके पास में अपने फील्ड के एक्सपर्ट नॉलेज, मतलब अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का ऑफिसर है हायर लेवल का तो उसको सारी नॉलेज है। ओके, समटाइम्स द मिनिस्टर्स में नो वेरी लिटिल अबाउट द इश्यूज। सो अब कुछ इश्यूज ऐसे हैं, जो मिनिस्टर्स हैं मीन्स जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है उनके पास में इतनी नॉलेज नहीं होती जितनी की परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स के पास में होती है। ओके, इसको एक हम एग्जांपल से देखते हैं। हेल्थ मिनिस्टर है, उसके पास में इतनी नॉलेज नहीं होगी जितना कि मेडिकल ऑफिसर्स को पता होगा कि कौन सी वैक्सीन है उसको कैसे यूज करना है, या जो जितने भी पेशेंट्स हैं उनको कैसे हम अच्छा एक बेटर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। सो वो एडवाइस देगा किसको? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को, कि क्या करना चाहिए आगे, फर्दर हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। एंड जो फाइनल डिसीजन है वो कौन लेगा? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। ओके, ऐसे ही एक और एग्जांपल लिखते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, उसमें एक हायर लेवल के ऑफिसर्स है। अगर कहीं पर सपोज करिए कहीं पर इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है तो अब जो इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर हैं वो व्यूज लेंगे उनसे कि कैसे हम बेटर सप्लाई करें इलेक्ट्रिसिटी की। तो जितने भी ऑफिसर्स हैं हायर लेवल के वो कहेंगे कि यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक प्लांट है वो यहाँ पर सेटअप कर देते हैं, तो बाकी जो विलेजेस है वहां पर लाइट मिलेगी। सो नॉलेज किसको है? जो कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स है। लेकिन फाइनल डिसीजन किसका होगा? जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है। अब ऐसा क्यों है? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव आर मोर पावरफुल बिकॉज फाइनल से इन द डिसीजन मेकिंग। क्योंकि जितना भी जो भी डिसीजन ले रहे हैं उसमें फाइनल से किसका माना जाता है? पॉलिटिकल मिनिस्टर्स का। ओके, बिकॉज इन अ डेमोक्रेसी, इसका एक सिंपल सा आंसर है आपके एनसीईआरटी बुक में, बहुत ही शॉर्ट में एंड बहुत ही सिंपल इसका आंसर है कि डेमोक्रेसी में जो उसी को पावर मिलती है जिसको लोग इलेक्ट करते हैं, है ना।
सो यहाँ पर पीपल्स की विल चलती है, मतलब हमारी मर्जी चलेगी हम अपने रिप्रेजेंटेटिव किनको बनाएंगे, क्योंकि हम वोट के थ्रू उनको इलेक्ट कर रहे हैं। सो जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है वो इलेक्ट होकर के आए हैं। इलेक्ट कैसे हुए? क्योंकि लोगों ने उन्हें चुना अपना रिप्रेजेंटेटिव। ओके, इसलिए पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स के पास में ज्यादा पावर है परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स में। परमानेंट एग्जीक्यूटिव को नॉलेज है, लेकिन वो वर्क कर रहा है अंडर मिनिस्टर्स, क्योंकि उसको लोगों ने नहीं चुना है, बल्कि वो एक एग्जाम के थ्रू वहां पर आया है, एग्जाम को क्लियर करके। लेकिन लोगों ने जिसको चुना है वो उनका रिप्रेजेंटेटिव है, इसलिए सारे जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर है वो उसके पास में। ओके, एक्सपर्ट कैन टेल द रूट। अब एक्सपर्ट उसको रूट बताएंगे, एडवाइस देंगे, लेकिन वो एडवाइस माननी है नहीं माननी है, या किस तरीके से उस एडवाइस को वो इम्प्लीमेंट करते हैं, ये फाइनल डेस्टिनेशन तक कौन पहुंचाएगा? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। ओके, सो परमानेंट एग्जीक्यूटिव एंड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो जब हम एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था प्राइम मिनिस्टर है, ही इज आल्सो एन एग्जीक्यूटिव, वो भी एक एग्जीक्यूटिव है, क्योंकि लॉ का इम्प्लीमेंटेशन। सो प्राइम मिनिस्टर है वो एक बहुत ज्यादा पावरफुल एग्जीक्यूटिव है। सो उनके बारे में हमारे बुक में उनकी पावर्स एंड उनके फंक्शंस दिए हुए हैं। सो वी विल रीड दैट। प्राइम मिनिस्टर इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन इन्हें भी बोला गया है कि, तो हमने ये पढ़ा था कि इंस्टीट्यूशन है, उसमें तो ग्रुप ऑफ पीपल दे आर वर्किंग टुगेदर, दैट इज द इंस्टीट्यूशन। यस, प्राइम मिनिस्टर को इंस्टीट्यूशन इसलिए कहा गया है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के अंडर में पूरा जो मिनिस्टर्स का कैबिनेट है वो वर्क करता है, एंड दे वर्क टुगेदर, सो दे आर कॉल्ड द इंस्टीट्यूशन। सो प्राइम मिनिस्टर है वो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, और यू कैन से दैट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव भी है प्राइम मिनिस्टर। ओके, सो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए। अभी आप बोलेंगे कि मैडम इतने टाइम से तो हम ये पढ़ रहे थे कि लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं उसमें जो मेजोरिटी पार्टी होती है उनमें से प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। सो डायरेक्टली इलेक्शन नहीं हो रहे, जो जिस पॉलिटिकल पार्टी के एमपी ज्यादा होंगे, ओके, जिस पॉलिटिकल पार्टी के कॉन्स्टिट्यूएंसी से हमने एमपी ज्यादा इलेक्ट करे, मेजोरिटी ऑफ एमपी बने हैं, उनमें से वो अपना जो नॉमिनेट करते हैं लीडर, कि हमारा लीडर ये होगा, वही बनता है प्राइम मिनिस्टर। तो अपॉइंट कौन करता है प्राइम मिनिस्टर को? दैट इज द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन ऐसे नहीं कि किसी को भी उठा करके प्रेसिडेंट ने कह दिया कि ये प्राइम मिनिस्टर है, नहीं। देखिए, एक सिंपल से स्टेटमेंट मैं आपको बता रही हूँ। मैंने अभी कहा कि डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हो रहे, इलेक्शन गवर्नमेंट को बनाने के लिए हो रहे हैं, एंड उसके लिए लोकसभा इलेक्शन हमने उनको बोल दिया है। अब लोकसभा इलेक्शन में हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने कैंडिडेट के नेम नॉमिनेट करती है कि अगर हमारी पॉलिटिकल पार्टी जीत जाती है लोकसभा इलेक्शन में, हमारे एमपी ज्यादा बनते हैं, तो हमारे ये लीडर हैं, ये बन जाएंगे प्राइम मिनिस्टर, हम इनको बनाएंगे अपनी तरफ से। तो ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टी नेम है वो नॉमिनेट कर देती है। सो होता क्या है, जब लोकसभा इलेक्शन हुए और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ज्यादा एमपी बने, मीन्स ज्यादा सीट उन्होंने जीत ली, 545 थे ना, उसमें से 2 तो प्रेसिडेंट डायरेक्ट इलेक्ट करेगा, नॉमिनेट करेगा प्रेसिडेंट। सो 543 पर इलेक्शन हुए हैं, ठीक है। सो 543 में से जो 272 और 273 यू कैन से दैट कि मेजोरिटी ऑफ एमपीज जिस पॉलिटिकल पार्टी के बनेंगे वो पॉलिटिकल पार्टी जीत जाएगी। ओके, अब जो पॉलिटिकल पार्टी जीत गई है, उन्होंने क्योंकि पहले से अपने कैंडिडेट प्राइम मिनिस्टर के लिए नाम नॉमिनेट कर रखा था, तो प्रेसिडेंट उसी को अपॉइंट करेगा एज अ प्राइम मिनिस्टर। सो प्राइम मिनिस्टर है, उनको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। ये 1 मार्क्स से क्वेश्चन में पूछा जाता है। अपॉइंट करा है उसने, अपॉइंट उनमें से सेलेक्ट करा है किसी को, ठीक है, इलेक्शन नहीं हुआ है, यहाँ पे इलेक्टेड नहीं लिखा हुआ है, अपॉइंट करा है किसने? प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर को। लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी और कोलिशन पार्टी इज अपॉइंटेड एज पीएम। मैंने आपको बोला है लीडर, मेजोरिटी पार्टी का जो लीडर था वो बन जाएगा प्राइम मिनिस्टर। अब एक नया वर्ड आया, कोलिशन पार्टी। कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब होता है जब किसी सिंगल पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी ना मिले लोकसभा इलेक्शन में, और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी उसको अपनी सीट्स दे दे कि हम इतने एमपीज बने हैं, आप हमें अपने साथ में कंबाइन कर लो और हम मिल करके गवर्नमेंट बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड द कोलिशन गवर्नमेंट, जिसे हम हिंदी में गठबंधन सरकार कहते हैं। मींस एक पॉलिटिकल पार्टी को जितने वोट चाहिए थे जीतने के लिए उसे उतने नहीं मिले, कुछ वोट्स की कमी रह गई, कुछ सीट्स की कमी रह गई, सो वो सीट है वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी उसको दे रही है। लेकिन अब जो गवर्नमेंट बनेगी उनमें दोनों पॉलिटिकल पार्टी के लीडर शामिल होंगे। ओके, सो दैट इज द कोलिशन गवर्नमेंट। ही और शी कंटिन्यू इन पावर। अब ही और शी क्यों आया कि इट में भी ही एंड शी, मतलब मेल या फीमेल दोनों में से कोई भी है वो
इस पोजीशन को, प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन को कोई भी प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन पर अपॉइंट हो सकते हैं. सो he and she continue in power as long as he remain the leader of the majority party. जब तक मेजोरिटी पार्टी का वो लीडर है तब तक वो अपने पोजीशन पर बना रहेगा. मतलब मेजोरिटी पार्टी मतलब एमपीज जिस पॉलिटिकल पार्टी के ज्यादा हैं वही है प्राइम मिनिस्टर. अगर एमपीज है वो अपना सपोर्ट खींच लेते हैं या वो मना कर देते हैं तो अपनी पावर में कब तक बना रह सकता है प्राइम मिनिस्टर? तब तक वो मेजोरिटी पार्टी का लीडर है. ओके, सो ये तो थे कुछ प्राइम मिनिस्टर के बारे में कि कैसे वो इलेक्ट होते हैं, कैसे वो अपनी पोजीशन पर आते हैं. सो ये हमने पढ़े थे पॉइंट्स कुछ प्राइम मिनिस्टर पर कि कैसे वो अपॉइंट होते हैं, कैसे वो अपनी पोजीशन पर बने रहते हैं. सो सम पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर बहुत ज्यादा जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. प्राइम मिनिस्टर चेयर्स द कैबिनेट मीटिंग. कैबिनेट की जब मीटिंग होती है, जो मेन मिनिस्टर्स है जिनको डिपार्टमेंट दे रखा है उनकी जो मीटिंग होती है उसको चेयर्स कौन करता है, यानी कि उसके प्रिजाइड कौन करता है, हेड कौन बनता है उस मीटिंग का? प्राइम मिनिस्टर बनते हैं. सेकंड, ऑल मिनिस्टर वर्क अंडर हिज लीडरशिप. जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो किसके अंडर में काम कर रहे हैं? वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर में काम कर रहे हैं. कैसे? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट एंड रीडिस्ट्रीब्यूट वर्क. जितने भी वर्क दे रखे हैं मिनिस्टर को, डिस्ट्रीब्यूट प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट एक को वर्क जो दे रखा था वो लेकर के दूसरे को दे दिया वो वर्क. एंड डिसमिस मिनिस्टर, एंड मिनिस्टर को डिसमिस करना. मतलब मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, एक मिनिस्टर के पास में हेल्थ डिपार्टमेंट था और एक के पास में एजुकेशन और एक के पास में फाइनेंस डिपार्टमेंट. सो प्राइम मिनिस्टर ने रीडिस्ट्रीब्यूट, ये तो डिस्ट्रीब्यूट करे थे तब गवर्नमेंट बनी थी कि एक मिनिस्टर को हेल्थ डिपार्टमेंट दिया, एक को एजुकेशन, एक को फाइनेंस डिपार्टमेंट दिया. ओके, उसके बाद में रीडिस्ट्रीब्यूट, अब रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यहाँ पर एजुकेशन दे दिया इसको हेल्थ दे दिया, और उसके बाद में डिसमिस, इसको डिसमिस कर दिया कि नहीं अब आपको पास में कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है. तो डिसमिस भी कर सकते हैं उनसे, मतलब जो वर्क दे रखा था वो छीन भी सकते हैं, और रीडिस्ट्रीब्यूट मतलब वापस से बांट सकते हैं उनका वर्क. किसके पास में है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी? प्राइम मिनिस्टर के पास में. पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. अब डेमोक्रेसी जिसमें पार्लियामेंट मेन होती है, लेजिस्लेचर, उसे हम प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि जहां पर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होगी वहां पर प्राइम मिनिस्टर के पास में बहुत ज्यादा पावर होगी. ओके, नेक्स्ट, द एक्सटेंट ऑफ पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर डिपेंड ऑन द पर्सनैलिटी ऑफ द पर्सन. देखो क्या कहा गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है कि पावर जो है प्राइम मिनिस्टर की वो डिपेंड करती है उसकी पर्सनैलिटी पर. कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर लिखी हुई है ठीक है, वो उसके अलावा भी कुछ पावर्स आ सकती है प्राइम मिनिस्टर के पास में, वो डिपेंड करता है उनकी पर्सनालिटी पर. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. अभी जो हमारे करंट में प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर नरेंद्र मोदी, वो एक पर्सनालिटी की वजह से हमें ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है. मतलब कोई भी वो स्टेटमेंट देते हैं तो लोग उनको ध्यान से सुन रहे हैं, या कुछ भी वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो लोग उनको फॉलो कर रहे हैं. ये ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ देयर पर्सनैलिटी. उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है, वो एक बहुत अच्छे ऑरेटर है, ठीक है, उनके जो वर्ड्स हैं वो लोगों को मूव कर देते हैं. सो पावर जो है प्राइम मिनिस्टर की वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, लेकिन उनकी पर्सनालिटी भी डेवलप करती है उनके पार्ट्स को. एंड पॉलिटिकल पार्टी एंड मीडिया प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल टू फोकस ऑन द प्राइम मिनिस्टर. यानी कि पॉलिटिकल पार्टी एंड मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल होता है कि वो प्राइम मिनिस्टर को किस तरह से दिखा रहे हैं. यानी कि पॉलिटिकल पार्टी अगर ज्यादा स्ट्रांग है तो वो प्राइम मिनिस्टर है वो बहुत ज्यादा फेमस रहेंगे, उनकी न्यूज हर जगह हमें सुनाई पड़ेगी. मीडिया का मेन रोल इस तरह से है कि मीडिया कैसे शो कर रही है उस प्राइम मिनिस्टर को लोगों के सामने, सो उससे भी उसकी पावर है वो इफेक्ट होती है. तो प्राइम मिनिस्टर है वो मेन क्या, कैबिनेट की मीटिंग है उसको चेयर्स करते हैं, सभी मिनिस्टर्स उनके अंडर में वर्क करते हैं. उनके पावर्स है वो डिपेंड करते हैं कहीं ना कहीं उनकी पर्सनैलिटी पर, एंड उन पॉलिटिकल पार्टी एंड मीडिया का भी एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है उनकी पावर्स को डेवलप करने में. एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज आल्सो नॉन एज प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. मतलब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो बहुत ज्यादा पावर है वो किसके पास में होती है? प्राइम मिनिस्टर. हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास में प्रेसिडेंट से भी ज्यादा पावर होती है. ओके, एंड प्राइम मिनिस्टर को हेड ऑफ द गवर्नमेंट कहा जाता है. तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है, सरकार कौन चला रहा है? दैट इज प्राइम मिनिस्टर. सो स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास. हमने पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स के बारे में डिफरेंस रीड किया है. व्हाई पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स आर मोर पावरफुल देन परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स एंड फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर. ओके, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा. इन टॉपिक्स को आप अपनी एनसीईआरटी बुक से एक बार रीड करेंगे, एंड इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन देन आस्क.
ओके, सो कंफ्यूजन तो आपने रखनी नहीं है, कोई भी डाउट्स है उनको आप अपना क्लियर करेंगे, पूछेंगे कोई भी क्वेश्चन है। ओके, सो डू योर स्टडीज रेगुलरली एंड ओबे योर पेरेंट्स। थैंक यू।